दोस्तों नमस्कार। आज मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार अगर कोई लालची व्यक्ति है, तो वह दूसरे की भी धन संपत्ति पर अपना हक जमाता है और तरह-तरह के प्रपंच रचता है और किसी तरह वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि फलाने धन संपत्ति या अमुक की धन संपत्ति उसकी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे विवाद इस समाज में फैलते रहते हैं और ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आप कहीं देखेंगे खेत की मेड़ के लिए कोई लड़ रहा है, तो कोई एक घर की दीवार के लिए लड़ रहा है। एक पक्ष कहता है कि ये घर की दीवार मेरी है, दूसरा पक्ष कहता है ये घर की दीवार मेरी है। अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या आती है तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे? तो आइए मैं ले चलता हूँ ऐसी समस्या के हल के लिए एक कहानी की तरफ। और एक कहानी बहुत पुरानी है। आप मेरे चैनल पे अकबर बिरबल की कहानियां सुनते रहते हैं, तो उसी कड़ी में अगली कहानी प्रस्तुत है। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाराजा अकबर का शासन था। उस समय दो व्यक्ति में आपस में लड़ाई हो जाती है और वो अपनी फरियाद लेकर दरबार में पहुंच जाते हैं। उनके बीच विवाद यह था कि एक आम का पेड़ था। दोनों उस पर दावा कर रहे थे कि फलाने आम का पेड़ मेरा है और दूसरा पक्ष भी कह रहा था कि वह आम का पेड़ मेरा है। दो व्यक्ति थे, राघव और केशव। राघव कहता था कि यह आम का पेड़ मैंने लगाया है और यह मेरा पेड़ है, और जबकि केशव कहता था इस आम को पेड़ को मैंने लगाया है, मैं इसका मालिक हूँ। दोनों अकबर के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अकबर को दोनों की बातें सुनकर कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इसका असली मालिक कौन है। तब उन्होंने अपने चतुर मंत्री बीरबल को इस समस्या का हल करने के लिए लगा दिया। बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, मैं इस समस्या का हल करूंगा। और उन्होंने दोनों को कहा कि तुम लोग घर जाओ, मैं पता लगा लूंगा कि ये असली पेड़ का मालिक कौन है। फिर दोनों राघव और केशव अपने अपने घर चले जाते हैं। तब बीरबल दो सिपाहियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम राघव के घर जाके कहना और केशव के घर जाके कहना कि उनके आम के जो फल हैं वो चोरी हो गए हैं। और कहने के बाद किनारे कहीं छुप जाना, फिर उनकी प्रतिक्रिया देखना और जो होगा वो मुझे आके बता देना। बीरबल ने सोचा इस तरह से युक्ति जब हम लगाएंगे तो कहीं ना कोई ना कोई क्लू मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि आखिर असली मालिक पेड़ का कौन है। दोनों सिपाही एक एक करके राघव और केशव के यहाँ पहुंच गए। सबसे पहले जो सिपाही राघव के यहाँ पहुंचा, उसने उस जब गया तो राघव घर पे नहीं था। उसने उसकी पत्नी से कहा कि जो आम का पेड़ है आपका बगीचे में, उसमें आम के फल चोरी हो रहे हैं और कोई चोर उसे चुरा रहा है, आप जाके जल्दी से उसे रोक लीजिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो घर पे नहीं है, मैं वो आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ। जब राघव घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि अरे एक व्यक्ति आया था और बोल रहा था कि आम के पेड़ से आम गायब हो रहे हैं, आप जरा जाइए देख लीजिए। खाना कहीं खाना तो खाने का समय हो गया, लेकिन आप पहले देख लीजिए। तो उसने कहा अरे लाओ खाना दो, कौन जाए आम का पेड़ देखने, तुम खाना खिलाओ मुझे, कल सुबह देख लूंगा, थका हारा हूं, मैं नहीं देखूंगा। दूसरा सिपाही केशव के यहाँ जाके यही किस्सा बताता है, कहता है कि आपके आम के पेड़ से पेड़ आम गायब हो गए हैं और आप जल्दी जाके उसे रोक लीजिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि केशव तो बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं तो मैं बताती हूँ। केशव जब घर आता है तो उसे उसकी पत्नी यह जानकारी देती है कि आम के पेड़ से आम गायब हो रहे हैं, कोई व्यक्ति आके सूचना दिया है। केशव जो है कहता है अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ आम की रखवाली करने। अरे भाई मैंने इतनी मेहनत से आम लगाया था, उस पर किसी तरह फल आए हैं और वो कोई चुरा ले सकता है, मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ और अभी पहले पता लगाऊंगा, चोर को पकड़ूंगा, तभी मैं वापस आऊंगा। तो केशव उल्टे पैर फटाफट तैयार होकर निकल जाता है आम के बाग की तरफ, जहां उसका पेड़। तो देखता है कि कोई चोरी तो हुआ नहीं है, फिर वो घर चला आता है। अगले दिन महाराज दोनों को दरबार में बुलाते हैं। दरबार में हाजिर होते हैं तो बीरबल उसी बीच में कहते हैं महाराज, इन इस समस्या की जड़ वो पेड़ है, उस पेड़ को ही कटवा दिया जाए। महाराज कहते हैं हाँ बीरबल, तुमने कहा तो मैं उस पेड़ को ही कटवा देता हूँ। तो जब पेड़ काटने की बात आती है तो उसमें राघव कहता है हाँ महाराज, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, पेड़ कटवा दीजिए, समस्या ही खत्म हो जाएगी। तभी केशव बोलता है महाराज, आप उस पेड़ को मत कटवाइए, मैंने बहुत ही मेहनत से उसे सींचा है, उसे पाला है, तो अब उस पर फल आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इसे राघव को ही सौंप दीजिए, मुझे वो आम का पेड़ नहीं चाहिए। जब ये बातें बीरबल सुनते हैं तो महाराज से बोलते हैं महाराज, समस्या का हल हो गया और असली मालिक कौन है ये भी मुझे पता चल गया। और पिछले दिन का किस्सा बताते हैं कि किस तरह दो सिपाहियों को भेजा तो इनकी प्रतिक्रिया क्या रही। और उन्होंने कहा कि महाराज असली मालिक केशव ही है, राघव झूठ बोल रहा है और ये केवल पेड़ हड़पने की कोशिश कर रहा है। महाराज ने तुरंत ही
राघव को जेल में डालने का आदेश दिया और कहा कि इसे तब तक कोड़े मारो जब तक कि अपनी गलती स्वीकार ना कर ले। उस पर कोड़े बरसाए गए, 1 कोड़े 2 कोड़े में वो नहीं माना, लेकिन 10 कोड़े जब लगे तब उसने कहा हाँ हाँ मैं गलती की, मैंने इसका पेड़ हड़पने की कोशिश की, और उसे 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बीरबल ने अपनी चतुराई से असली मालिक का पता लगा लिया और एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी होने से उसे बचा लिया। नहीं तो दोनों हम मालिक है कह रहे थे, महाराज कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? आपने देखा कि अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो वास्तविकता का पता चल जाता है। और समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चेहरे पे पर्दा लगा के, झूठ का सहारा लेके लोगों को ठगते रहते हैं। ऐसे लोग का पता लगाना और उन्हें कठोर दंड देना बहुत ही जरूरी होता है। जहां भी ऐसे लोग मिले उन्हें जरूर आप पहचानिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और जय हिंद, जय भारत।